नमस्कार। कल भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने असम मामले में भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के ऊपर अपना निर्णय सुनाया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम, उसकी धारा 6A और असम क्या है, पूरा मामला बहुत ही संक्षेप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल 1970-80 के दशक में जब बांग्लादेश में आंतरिक अशांति चल रही थी और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, तो वहां पर पाकिस्तानी सेना ने दमन शुरू किया और उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में बांग्ला प्रवासी भारत की तरफ आए। पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय, त्रिपुरा, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में जो प्रवासी आए वो असम में आए। और जब वो असम में आए तो धीरे धीरे असम में स्थानीय जो निवासी थे उन्होंने उनका विरोध किया। असम आंदोलन हुआ, उसमें हिंसा भी हुई। अंततः राजीव गांधी सरकार ने असम समझौता किया। इस असम समझौते में यह तय किया गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग असम आए थे उन्हें भारतीय नागरिक माना जाए, और इसके पश्चात 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक जो बांग्ला प्रवासी आ गए थे उनको भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीयन के लिए अनुमति दी जाए। हालांकि शुरुआती 10 वर्ष के लिए उनके मतदान अधिकार को स्थगित कर दिया गया कि प्रारंभिक 10 वर्षों तक वो मतदान नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बांग्ला प्रवासियों के लिए कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 तय की गई। मूल संविधान एक व्यवस्था करता था। भारत विभाजन के पश्चात जब जनसंख्या भारत से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की तरफ गई और पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ आई, पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, तो लोगों ने एक से ज्यादा बार अपने आप को विस्थापित किया। कुछ लोग आए फिर वापस चले गए, कुछ लोग जाकर के फिर वापस आ गए। तो संविधान ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 तक जो लोग भारत में आ गए वो भारत के नागरिक थे। लेकिन ये तिथि 26 जनवरी 1950 असम के ऊपर लागू नहीं होती। इसी को लेकर के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2012 में एक याचिका डाली थी कि असम समझौते को लागू करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था 1985 में, और उसमें एक धारा 6A जोड़ दी गई थी। इसी धारा 6A का विरोध किया गया था। यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि धारा 6A असम के साथ भेदभाव करती है। बांग्ला प्रवासियों की वजह से असम के लोगों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है। अनुच्छेद 29 के संरक्षण की भी बात की गई, अर्थात संस्कृति के संरक्षण की बात की गई। इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष ये था कि धारा 6A किसी भी प्रकार से असम के नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से जो निर्णय दिया उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A, संशोधित अधिनियम 1955 की धारा 6A संविधान सम्मत है, अर्थात वो संविधान का उल्लंघन नहीं करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक राज्य में किसी दूसरे जातीय समूह की उपस्थिति है तो उपस्थिति मात्र से ही उस राज्य में जो दूसरा जातीय समूह है उसके अधिकारों को कोई खतरा नहीं होता या उसके अधिकारों का हनन नहीं होता। 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट को लेकर के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि पाकिस्तान सेना ने 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट पूर्वी पाकिस्तान में शुरू किया, जिससे कि वहां पर दमन शुरू हुआ और बहुत बड़ी तादाद में लोग भारत की तरफ आए। तो इस घटना की वजह से 25 मार्च 1971 की तिथि को एक आधार मिल जाता है कि इससे पहले के जो प्रवासी हैं उन्हें बंटवारे के आधार पर बंटवारे से प्रभावित प्रवासी माना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि एक तो अनुच्छेद 29 का संरक्षण इस तरीके से स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि किसी की कोई एक विशिष्ट संस्कृति है और अगर उनके क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो अनुच्छेद 29 उनको एक संरक्षण देता है, ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है। और दूसरी बात ये कि भारत जिसमें पर्याप्त सांस्कृतिक विविधता है तो वो विविधता क्या इतनी कमजोर है कि मात्र एक जातीय समूह जो दूसरी संस्कृति का है उसके आ जाने से पहली संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पर आपको स्वयं विचार करना है।